बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, आलमी कप में बका की जंग जो है वो अब दम तोड़ती नजर आ रही है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और ये तमाम उन सिनेरियोज में एक सिनेरियो ये भी था कि अगर टॉस पाकिस्तान जीते तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करे। अगर इंग्लैंड टॉस जीता और बैटिंग का फैसला करता है तो तकरीबन 90% चांसेस यही है कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। बाकी का 10% अब इस मैच पे देखना है कि कोई ऐसा मिरेकल हो जाए और कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से बाबर इलेवन किसी ना किसी तरीके से जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर ले। नेट रन रेट बहुत कम है। अगर ये पाकिस्तान मैच जीत भी जाता है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के पॉइंट्स 10-10 इक्वल हो जाएंगे। नेट रन रेट की बुनियाद पर न्यूजीलैंड जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा और न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया पहला जो सेमीफाइनल है वो खेला जाएगा। तो ये तमाम सूरत हाल है। अब अगर देखना यह कि 287 रन के भारी मार्जिन से जीतना जरूरी था और अब जो है चूंकि अब पहले बैटिंग इंग्लैंड कर रहा है तो जो सेकंड इनिंग में चेज करना है वो तकरीबन 3 ओवरों में चेज करना है, चाहे वो जितना भी टारगेट हो। तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है विच इज नियरली इम्पॉसिबल, ऐसा दिखने में लग रहा है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन किया है, अहमद सईद साहब भी है, पूरा पैनल बैठा हुआ है। लेकिन टॉस पर ही जो है वो सबके हौसले जो है वो बिल्कुल जो बुलंद थे वो अब कहीं खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। बट सब टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला तकरीबन खत्म हो गई, अब वो उम्मीदें भी खत्म हो गई। देखिए कि पहले भी एक मोजज़े की मानंद था और अब तो एक एंटायरिटी में मोजज़े की ही मानंद हो गया है टॉस हार के। ज़ाहिर है इस टाइम पे मोहम्मद रिजवान न जाने टीम को क्या उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो टोटल्स हैं, अगर पाकिस्तान 50 पे इंग्लैंड को आउट करे तो 2 ओवर्स में करना है, और अगर पाकिस्तान 100+ पे चला जाए या 200 पे चला जाए तो शायद 3 ओवर से भी कम में करना है। तो तकरीबन कह लीजिए कि नामुमकिनात में से चीज़ नज़र आ रही है। और देखिए कि अब ये एक सिलसिला चला आ रहा है पिछले 2-3 टूर्नामेंट से कि हम डिपेंडेंट हैं कि दूसरी टीमें क्या करेंगी। हम अपने ऊपर जब डिपेंडेंट होंगे, जब हम उतनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो मुझे लगता है हम डिज़र्व भी करते हैं आगे जाना। अगर आप देखिए कि जो T20 वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला उसमें साउथ अफ्रीका की 1 विकेट गिरी थी और 1 बॉल भी अगर और हो जाता तो वो जिम्बाब्वे से आराम से मैच जीत जाते। लेकिन वो क्योंकि 6वां ओवर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो रन्स पूरे नहीं कर सके। अभी उसके बाद 14 ओवर्स पड़े थे, तो उसके बाद वो जिम्बाब्वे से हम मैच जीत गए, हॉलैंड से वो मैच हार गए और वो बाहर हो गए और हम अंदर आ गए। तो हम कब तक दूसरों की बैड या उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर डिपेंड करेंगे? आई थिंक कि हमें इस पे जो है ना ज़रूरी है कि हम सोल सर्चिंग करें, हम राइट आंसर के साथ आगे बढ़ें ताकि अगले वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान जाए तो अपने मैचेस जीत के आगे जाए। बहरहाल अब चूंकि जो टॉस ने करना था वो कर दिया है, अब क्या समझते हैं आप स्ट्रेटेजी? ऑल्दो ठीक है, लेकिन अगेन कप्तान जी वाली बात, कप्तान जी ने कहा था कि हाई नोट्स पे हम जो है इस टूर्नामेंट का इख्तिताम करना चाह रहे हैं। तो हाई नोट्स के लिए अगर उस सिनेरियो में देखा जाए, अच्छी क्रिकेट खेलना चाहिए, खेलना पड़ेगी। इंग्लैंड की टीम लास्ट मैच में देखा कि हमने उनकी फॉर्म जो है काफी हद तक बहाल हो गई है। तो आज के मैच में कोई क्लोज जो मार्का आप देख रहे हैं कि हो सकता है मैच? देखिए, पाकिस्तान को अपनी प्राइड के लिए खेलना है। पाकिस्तान डेफिनेटली एक अच्छी नोट पे साइन ऑफ कर सकता है अगर ये मैच कन्विंसिंगली जीत लेता है। तो फिर भी कह लीजिए कि आप वापस आएंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स उतने शेक नहीं हुए होंगे। आपकी बाकी कह लीजिए कि जो कैंपेन है जो पिछले 2-3 मैचों से वो बेहतर होती नज़र आई है, डिसेंट होती नज़र आई है, लेकिन जो अर्ली ऑन की गेम्स थे वो आप हार गए। तो इंग्लैंड के लिए भी आज का मैच इंपॉर्टेंट है, उनकी चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन इस पर डिपेंड करती है, और अगर इंग्लैंड आज का मैच नहीं जीता तो शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे ही नहीं। तो दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंस तो है बहरहाल इस मैच की। इंग्लैंड के लिए ज़्यादा है, बहुत सारे उनके क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनका शायद ये लास्ट ओडीआई होगा। उसमें बेन स्टोक्स भी हैं, उसमें मोइन अली भी हैं, उसके अंदर मलान भी हो सकते हैं। उनकी एज 36 साल हो गई है और मुझे नहीं लगता है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। और भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं इस टीम के अंदर, और लास्ट वर्ल्ड कप तो श्योरली बहुत सारों का है इस टीम में। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। अहमद सईद साहब, जिस तरह से सलमान भट्ट साहब ने ये सूरत हाल बताई और ये सिनेरियो बताया है कि मजीद क्या बनता है वैसे, अगर अब चूंकि आपने बताया 284 रन बॉल टू स्पेयर, तो इसके अलावा और कौन से जो हैं इसमें चांसेस हैं? देखिए हमजा, जो रन रेट होता है ये डिपेंड करता होता है कि आपने कितनी बॉल्स खेल के कितने रन बनाए और कितनी बॉल्स पर आपने कितने रन्स कंसीड किए। इन दोनों को जो है वो आपस में मिलाकर एक रन रेट बनता है। तो हम अगर जिस तरह से भट्ट साहब 2019 के वर्ल्ड कप का भी हवाला दे रहे थे, हमने इस वर्ल्ड कप में जो है ये मिस्टेक ये की है कि हमने पहले जो स्टार्ट में 3-4 मैच खेले उनमें तो हमने पूरे ओवर ही नहीं खेले, जिसकी वजह से ये हुआ कि हमने जब ओवर नहीं खेले तो फिर ज़ाहिर है हमारे स्कोर भी कम बने।
और अगर हम बांग्लादेश वाले मैच की बात करें तो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर 29 ओवर में वो रन चेज करता तो पाकिस्तान, तो इस वक्त जो है वो सिनारियो तकरीबन ये है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो चुका है। इंग्लैंड की टीम अगर हमें 50 से ज़ायद रन का हदफ दे देती है तो हमें वो हदफ अचीव करना होगा 16 बॉल्स के ऊपर। इंग्लैंड की टीम अगर 150 से ऊपर चली जाती है तो हमें वो हदफ अचीव करना होगा 22 बॉल्स के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि अगर फ़खर जमान भी वो 22 की 22 बॉल्स खेल जाएं जिस तरह के बाबर आजम ने कहा, और वो 22 की 22 बॉलों पर छक्के भी लगा लें, तो हो सकता है कि फिर भी हम वो टारगेट जो है वो अचीव ना कर पाएँ। तो पाकिस्तान इज़ वर्चुअली आउट ऑफ द सेमीफाइनल रेस। पाकिस्तान को सिर्फ अपने प्राइड के लिए अब खेलना है और इंग्लैंड की टीम अलबत्ता डिपेंड करेगी कि इंग्लैंड का रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि इंग्लैंड को अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना है तो उनकी एक आंख जो है वो होगी इस वक्त पुणे में हो रहे मैच के ऊपर, जहां पर बांग्लादेश की टीम टफ टाइम दे रही है ऑस्ट्रेलिया को, जबकि दूसरा जो उनका कलकत्ता में मैच हो रहा है उनके साथ, दूसरी इंटेंशन उनकी यहाँ पर होगी, वो मैच विन करेगी इंग्लैंड की टीम तो इंग्लैंड की टीम जो है वो क्वालिफाई कर पाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जहां तक स्टैट्स की बात है तो पाकिस्तान की टीम ने आज तक इंग्लैंड की टीम को जिस लोएस्ट स्कोर के ऊपर आउट किया है वही 122 है। अच्छा। तो पाकिस्तान ने कभी भी इंग्लैंड को अंडर 100 आउट नहीं किया है ओडीआई की हिस्ट्री में। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की अगर बात करें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 10 मैचेस खेले गए। पाकिस्तान ने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की, इंग्लैंड की टीम ने 4 मैच जीते। 1983 के वर्ल्ड कप से लेकर 2023 तक सिर्फ एक मौका ऐसा आया जब केप टाउन में इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को 112 रन से शिकस्त दी थी। अदरवाइज 1983 से लेकर अब तक 2023 में जितने वर्ल्ड कप मैचेस खेले गए हैं पाकिस्तान ने उस एक मैच के अलावा तमाम मैचेस को विन किया है। 2019 में भी इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप जीत गई थी, लेकिन वो नॉटिंघम में पाकिस्तान से 14 रन से मैच हार गई थी। आपकी उस वाली लाइन पे मैं कहने लगा था रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन, लेकिन अभी जो आपने कहा है कि ये भी एक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मैच वर्ल्ड कप में जीता हुआ है। चलें, अब ये लाइन नहीं कहनी चाहिए। आगे कुरैशी साहब, शादाब खान वाइस कप्तान वापस आ रहे हैं टीम में, प्लेइंग 11 का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत सी उम्मीदें उनसे होंगी कि शादाब खान आके एटलीस्ट इस गेम में परफॉर्म करेंगे। कंकशन इंजरी में 100% सेटिस्फाई थे, वो अब क्लियर हो चुकी है और ये सारी सूरत हाल, क्या रिपोर्ट्स क्या हैं इस बारे में? हमजा देखें, शादाब खान का तो हमने पहले भी इसी प्रोग्राम के थ्रू कह चुके हैं कि शादाब खान को वापस लाने के लिए सरतौर कोशिशें की गई थी और जिसमें आज कामयाबी मिली है और वो फाइनली प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ हसन अली। हारिस रऊफ की बातें हो रही थी कि उनकी पसलियों में दर्द है, वो ठीक होगी। हसन अली की जगह आप शादाब खान को लाया गया, लेकिन मेरा यहाँ पे जो अभी अहमद साहब ने सारी डिटेल जो है स्टैट्स बताए हैं, अब मुझे अब एक चीज़ का इंतज़ार है कि किस क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहला बयान आएगा कि आप टीम वापस आए और हम आपका पोस्टमार्टम करें, इंग्लैंड की तरफ से या अपने क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और फिर आगे ये भी देखना है, अगर तो इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पहुँचती है तो आगे पाकिस्तान का फेवरेट कंटेंट आ रहा है T20 PSL, उससे पहले टेस्ट मैचेस है। अब जो सारा सिनेरियो बन चुका है, क्या बाबर आजम की कप्तानी पर जो सवाली निशान लगा हुआ है, उनकी कप्तानी पे ऑब्वियसली है, क्या वो छोड़ेंगे या पीसीबी की तरफ से कुछ होगा? क्योंकि पीसीबी की तरफ से कुछ नहीं हो सकता। ज़कात शरीफ को इतने अख्तियारात ही नहीं है कि वो नया अपॉइंट कर सके कप्तान। तो अब वही वाली बात के पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन निकाल तो सकते हैं ना। वो निकालेंगे तो पॉइंट करेंगे ना, किसको पॉइंट किसको करेंगे? फिर निकाल तो देंगे कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में हमारी टीम कप्तान के बगैर जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर भी आज जो है वही वाली बात कि आज जीत के जो सारे ही कहते हैं, मतलब सारे पाकिस्तानी कहते हैं कि जी इस वर्ल्ड कप का अख्ताम हाई एंड जो है नोट अच्छे नोट पे करना चाहिए, जीत के साथ करना चाहिए। लेकिन इस पे हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हमारी यहाँ तक सिचुएशन आई क्यों है। जो मेन पॉइंट जो अभी हम सारी जीतने वाली तो बात कर रहे हैं कि काश वो तबरेज शमसी का आउट दे देते तो हमारी सिचुएशन चेंज होती, अफगानिस्तान के खिलाफ जीत जाते। अभी जिसना अहमद ने वो कैच पकड़ा होता है, जिसना अहमद ने भी बताया बांग्लादेश वाला, उसको कोई नहीं डिस्कस कर रहा कि वो अगर हम 4 ओवर पहले चेस कर लेते तो आज जो हमें 15 गेंदों पे चेस करना है वो शायद हमारा चेस होता 60 गेंदों पर, 70 गेंदों पर या 100 गेंदों पर, जो भी था सिनेरियो चेंज होता। तो इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है पूरे टूर्नामेंट में लेके चलनी पड़ती हैं, स्पेशली जब आप मेगा इवेंट में जा रहे हैं। बायलैटरल सीरीज़ में आपके पास एरर का जो कवर करने के लिए बहुत टाइम होता है, आप उसमें कम बैक कर सकते हैं, बट इसमें इस तरह के टूर्नामेंट्स में आपको पहले मैच से ही लेके चलना पड़ता है। अच्छा, वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बताएं, आप दोनों नेट रन रेट का सिनेरियो शुरू से ही चलता आ रहा है या अब इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है? पहले भी कैलकुलेशन इसी तरह, नेट रन रेट अगर इक्वली पॉइंट्स होते तो नेट रन रेट जी पहले क्रिकेट के अंदर रन रेट हुआ करता था, अब इसको तब्दील करके नेट रन रेट के अंदर जो है वो कर दिया है। पहले जो रन रेट हुआ करता था वो सिर्फ निकल आया करता था एक सिंपल फार्मूले के तहत कि आपने कितनी बॉल्स खेल कर कितने रन बनाए हैं। जो नेट रन रेट है इसका फार्मूला ये होता है
कि आपने कितनी बॉल्स खेल कर कितने रन बनाए, इन दोनों को डिवाइड किया जाए और इनको माइनस किया जाएगा आपने कितनी बॉल्स पर कितने रन कंसीड किए, तो आपका नेट रन रेट निकल आएगा। पहले रन रेट की बुनियाद पर फैसले हुआ करते थे, अब नेट रन रेट की बुनियाद पर। ठीक है, बट सब अहमद सईद साहब को तो ये फॉर्मूला पता है, प्लस माइनस भी कर लिया, इतने बॉल्स खेलने हैं, इतने छोड़ने हैं, इतने रन बनाने हैं। जो इतने बड़े बड़े एनालिस्ट टीम्स के साथ मौजूद हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के साथ अगर डेटा एनालिस्ट मौजूद हैं, पूरा स्टाफ है, वो पहले ही मैच से इस पर नजर नहीं रखे हुए थे। आया हमने देखा लास्ट 2019 में भी वर्ल्ड कप में हमने यही देखा कि हम 5वीं पोजीशन पे थे, वहां पर भी इफ एंड बट्स की सिचुएशन थी, नेट रन रेट पे ही हम बाहर हुए, उसका जीतना उसका हारना, ये सारी सूरत हाल थी। तो इसकी भी कोई तैयारी नहीं होती, इसके लिए भी पूरा एक टीम वर्क, कोई प्लान नहीं मुरतब किया जाता मैनेजमेंट के हवाले से? देखिए, इसकी तैयारी यही है कि आप अपने मैचेस जीतें और जितना कन्विंसिंगली आप जीतेंगे, जितने मार्जिन से आप जीतेंगे, उतना आपका नेट रन रेट हाई होगा। आपका जो विक्ट्री मार्जिन है वो जितना बड़ा होगा, उतने आपका रन रेट जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इंडिया ने टीम्स को जल्दी आउट किया और खुद बड़े बड़े रन किए हैं, तो आप उनका नेट रन रेट देखिए, जबकि साउथ अफ्रीका उनसे नीचे है जिन्होंने 400 रन किए हैं, लेकिन उन्होंने करवाए भी हैं 300+ रन एट टाइम। तो आपका विक्ट्री मार्जिन जो है ना, वो डिटरमिन करता है कि आपका नेट रन रेट कितनी जल्दी ऊपर जाएगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये रहा है कि विक्ट्री मार्जिन को तो छोड़े, हम तो पूरे ओवर ही नहीं यूटिलाइज करते। बिल्कुल। और जब हम पूरे ओवर यूटिलाइज नहीं करेंगे, हमारे बैट्समैन जो हैं वो अपनी विकेट्स गंवाएंगे, बड़े स्कोर नहीं करेंगे, तो फिर यही नतीजा होगा। और इसको बताने के लिए हमसा आपको स्टैटिस्टिशियन की जरूरत नहीं है। देखिए, ये दो ना अलग लफ्ज हैं, आज जरा इन पे थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं। ये जो स्टैटिस्टिशियन है ना, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है, ठीक है। उसको एनालाइज करना जो है ना, वो कोचेस का काम है, और कोचेस ने उस इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करना है। स्टैट्स वाले बंदे ने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे देनी है, नंबर्स बता देने हैं, पैटर्न्स दे देने हैं, वो किसी के डू बता देगा कि कौन क्या करता है, किस वक्त किसका क्या होता है, उसकी आदतें जो पिछले प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है आपके सामने रखता है। उस इन्फो को किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी आप बना के आगे शिफ्ट करते हैं, वो कोचेज और प्लेयर्स का काम है। तो ये पूरे ओवर खेलना, तो ये तो सदियों से बात चली आ रही है, तब तो एनालिस्ट होते ही नहीं थे गेम में, लेकिन हम बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं। हमारे बैट्समैन पूरे ओवर नहीं खेलते, जो सेट हो जाता है वो आउट हो जाता है। सिर्फ रिजवान और बाबर पिछले कुछ सालों में वो प्लेयर्स हैं, या फ़खर जमान कह लीजिए, कि जो बड़े स्कोर करते हैं, वरना मोस्टली ये होता है कि हम स्टार्ट अच्छा मिल भी जाए तो हम उसे कन्वर्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल। आकिब, क्या हमजा, आपने अभी ये बात की है कि डाटा एनालिस्ट की नज़रें जो हैं क्या इस पे नहीं होती। मुझे आप बड़े मासूम लगते हैं इस तरह की बातें करते हुए ना, मुझे आप थोड़े से गजनी फैंस लगते हैं। मतलब आपने ये जब बात की है, मुझे LCC ग्राउंड में अपने ही इस वक्त जो टीम के साथ डाटा एनालिस्ट हैं वो याद आ गए हैं कि उनकी नज़रें रन रेट पर नहीं थी, उनकी नज़रें ये थी कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई में नहीं खेलना, उनकी नज़रें इस पे थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ बेंगलोर में नहीं खेलना, उसको उनकी नज़रें ईमेल करने पे थी कि पाइन साडा अफगानिस्तान नाल मैच चेन्नई च ना कराओ क्योंकि उन्होंने स्पिन च सानू फसा लेना। उनकी नज़रें तो वहाँ पे थी। आप भी कितने मासूम हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप रन रेट की बात करें, उनसे ये पूछें कि आपने किस ग्राउंड में आपका मैच है, हमने अपना वेन्यू कैसे चेंज करवाना है, और फिर आप ऑफिशियली मेल करके ICC के जो उनसे अपनी रिजेक्शन लेते हैं और एक रुसवाई अपने गले डालते हैं, उनसे ये पूछें कि आपने अफगानिस्तान के खिलाफ चेन्नई से पहले ही डरे हुए थे, वर्ल्ड कप में जाने से पहले ही डरे हुए थे, साउथ अफ्रीका से डरे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया से डरे हुए थे, आप फिर अपने मैचेस लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में करवा लेते। वाह, क्या बात है, गहरी बात है जी। भट्ट साहब, आकिब, ये आप ये किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि तला भट्ट जो पाकिस्तान के हैं टीम के एनालिस्ट, जो सॉरी स्टैटिस्टिशियन जो हैं, या वीडियो एनालिस्ट कह लीजिए, वो तो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो नहीं, खुद सलमान से भाई, ईमेल करें। सलमान भाई, मैं किसी हायर अपने मैं डाटा एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक जनाब दोनों टीम्स के नेशनल एंथम्स जो हैं वो कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में जो है वो प्ले किए गए हैं, और पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो चेहरे हैं वो बड़े उन पर स्माइल थी, बड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे। ऑल्दो वर्ल्ड कप का सफ़र तकरीबन तमाम हो चुका है, लेकिन जो प्लेयर्स हैं वो फुली कॉन्फिडेंट हैं कि आखिरी मैच जो हम जीत कर इसको हम कुछ इस तरह से बदलेंगे कि इंग्लैंड की टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्होंने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया है। तो अब बदला कुछ यूं लेना हमने कि हमने उनको ये मैच हराना है और चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र जो है उनका ज़रा मजीद मुश्किल बना। हम इसका बदला ऐसे भी ले सकते हैं, आज अगर हम इनसे हार जाएं तो इंग्लैंड को अपने घर बुलाएं, कज़ाफी स्टेडियम इनको हरा दें। अच्छा, तो ये ज़्यादा अच्छा बदला नहीं? मेरा ख्याल के पहले वर्ल्ड कप का आखिरी मैच जीतना ज़्यादा। अच्छा, ये जो सलमान भाई ने अभी बात की ना, वो ये सलमान डाटा एनालिस्ट की बात की जा रही है, सलमान भाई जिनका ताल्लुक एक PSL फ्रेंचाइज से है, उनकी बात की जा रही है, जिन्होंने ईमेल की थी कि हमारा मैच जो है वो शिफ्ट किया जाए।
ठीक है, बट साहब ये तो क्लियर कर दिया कि वो उन्होंने ईमेल जो है उन्होंने वो एज अ मैनेजर, जी जी वो एज अ मैनेजर उनकी कैपेसिटी में उन्होंने की होगी। एक जो टीम का स्टैटिस्टिशियन या एनालिस्ट है वो नहीं कर सकता अपनी कैपेसिटी में ईमेल। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा जी जी सलमान भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ आईसीसी और सॉरी ऑन द बिहाफ ऑफ पीसीबी जो है वो मेल की थी कि पीसीबी की सारा उन्होंने जो उसका कंटेंट था वो उन्होंने तैयार किया था। बिल्कुल इसी तरह है। और ये अच्छा, सारी हमने अभी सूरत जो नेशनल एंथम सुने हैं इसमें सलमान बट साहब जो पहले कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हो सकता है कि आखिरी दफ़ा अपनी नेशनल टीम की शर्ट उन्हें वेयर की है आज। तो इंग्लैंड की जो 11 यहाँ पर उतरी हुई है उसमें से 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पोटेंशियली अपना लास्ट ओडीआई मैच खेल रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और हो सकता है कि बहुत सारे ओडीआई करियर से ही रिटायर हो जाएं। उनमें मोइन अली शामिल हैं, कप्तान जॉस बटलर शामिल हैं, जो रूट शामिल हैं, आदिल रशीद, डेविड मलान और विली जो हैं, डेविड विली 34 साल फास्ट बॉलर, वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि मैं वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाऊंगा। जॉनी बेस्टो जो उनके विकेट कीपर बैट्समैन हैं, बेन स्टोक्स इनमें शामिल हैं। उसके अलावा 34 साल फास्ट बॉलर क्रिस वोक्स। तो ये सारे 9 नाम वो हैं जो इस वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है कि आपको इंग्लैंड की ओडीआई साइड में नजर ना आए। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो हो सकता है कि फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान ये अपने वर्ल्ड कप का आखिरी मैच आज खेल रहे हों पाकिस्तान कलर्स के अंदर। वनडे वर्ल्ड कप फिर मेरा ख्याल ODI उनको एक अच्छा फेयरवेल दे देना चाहिए। खैर ये चीजें जो इनको है फखर को या बटलर वगैरह को, ठीक है, ये डिसाइड करना भी बाकी है। बट साहब हमने पूरा टूर्नामेंट देखा कि अभी आखिरी दिनों में हमने देखा कि मीडिया मैनेजर को वापस बुला लिया गया, वजूहात नहीं बताई गई। मेरा ख्याल किसी का कोई फ्रेम जो है वो क्लोज बन गया था तो वो गुस्सा कर गया और उन्होंने वापस बुला लिया और उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान से दोबारा एक और जो मैनेजर हैं उनको इंडिया भेजा गया। ऑल्दो वीजाज का इशू चल रहा था लेकिन ऑन स्पॉट उनका वीजा, क्योंकि इन लोगों के पहले से ही वीजाज अप्लाई हुए होते हैं, रिसीव हुए होते हैं, तो ये पहुंच गए। ये सारी सूरत हाल, उसके बाद पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में जो कुछ मसले मसाइल चलते रहे ड्यूरिंग इवेंट, आप समझते हैं ये सारी चीजें होना जरूरी थी? और इवेंट भी इंडिया में है, इंडिया को पहले बात करने का मौका चाहिए होता है। आकिब कुरैशी कुछ पर्सनल चैट बता रहे थे, उनकी कोई इंडियन जर्नलिस्ट से हुई, उन्होंने कहा कि किसी तरीके से भी डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले अपने घर में आप देख लें जो सूरत हाल बनी हुई है, बोर्ड का आपने क्या हाल कर दिया, कप्तान को आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो किस तरह से परफॉर्म करें। आप समझते हैं ये जो सारा कुछ हुआ ड्यूरिंग दिस इवेंट ये होना चाहिए था? देखिए, काफ़ी कुछ था इस इवेंट के अंदर जो नहीं होना चाहिए था और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऑब्वियसली टीम को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ तो ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था, जो उधर से ही हो रहा था, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसमें अब आप मिकी आर्थर के जो बयानात हैं वो क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं दिए। जो आप क्रिकेट अच्छी नहीं खेले वो क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं आपको कहा, या आपने जाकर जब कहा कि हम पिचों से यूज टू हो रहे हैं, कौन सी पिचों से आप यूज टू हो रहे हैं? आप पर्थ में खेल रहे हैं, आप कहाँ खेल रहे हैं, लॉर्ड्स में खेल रहे हैं, किधर खेल रहे हैं? आप इंडिया में खेल रहे हैं। जस्ट लाइक पाकिस्तान, सेम किस्म की पिचेज है, सेम किस्म का सारा कुछ है वहाँ पे, एनवायरनमेंट भी वही है, हीट, टेम्परेचर्स, रहन सहन वैसा ही है हर चीज़। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो प्रोफेशनलिज्म से रिलेट नहीं करती। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो कुछ खबरें आई, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेपर्स निकले और बड़ा कुछ हुआ। ये सारी वो बातें हैं कि जो इन हाउस होनी चाहिए, अंदर इसके ऊपर फैसले होने चाहिए, अंदर इस पे जो है ना डिबेट होनी चाहिए। और फिर हमने देखा मीडिया में भी ऐसे सवालात हुए कप्तान से कि जो इंटरनेशनल प्रेस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो मुनासिब नहीं है कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अगर आप किसी से पूछें कि जी आप कप्तानी छोड़ेंगे या आपसे ली जाए, तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम सबको बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पर, उनको वहाँ पर, और जो लोग अपने जो बड़े फैसले करने वाले हैं उनको अपनी जगह पर। सो देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बहरहाल आई थिंक अगर हमने अच्छी क्रिकेट खेली होती तो ये सारी चीज़ें अवॉइडेबल थी। और ये कोई वर्ल्ड कप के स्टार्ट से नहीं शुरू हुआ, यही लड़के, यही कप्तान, यही टीम, यही स्टाफ एशिया कप से चला आ रहा है, हम वहाँ से अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो आके वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इससे पहले आपको एशिया कप जीत के नहीं आए थे, आप उसके भी फाइनल में नहीं पहुँचे थे। बिल्कुल ऐसे। जी अहमद साहब। अच्छा बट साहब, अब चूंकि हम आउट तो हो ही गए हैं सेमीफाइनल से, तो वेयर डू यू थिंक दैट वी एक्चुअली लॉस्ट द रेस फॉर सेमीफाइनल? क्या वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, वो अफगानिस्तान वाला मैच था, वो बांग्लादेश वाला मैच था? तो वर्ल्ड कप के दौरान अगर क्रिकेटिंग रीजंस के ऊपर बात करें तो कौन सा वो ऐसा मोमेंट था, कौन सा वो ऐसा मैच था जहां आपको लगता है कि हम ये रेस लूज कर गए थे? वैसे मेरा ख्याल ये तीनों मैचेस जीत सकता था पाकिस्तान और जीतने के करीब था, लेकिन जिस तरह से हारे। बट साहब जी बोलें। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक कोई मैच मुकम्मल अपनी एबिलिटी का शो नहीं किया। कहीं आपने बॉलिंग अच्छी की है तो बैटिंग नहीं कहेंगी, कहीं की आपकी बैटिंग चली है तो बॉलिंग नहीं चली है आपकी। जहां पर आपके अर्ली ऑन आपको विकेटें मिल सकती थी वहां पे आपसे कैचेस छूट गए।
तो द मेजर पार्ट हैज़ बीन कि आपकी कंप्लीट परफॉर्मेंस किसी मैच में नज़र नहीं आई। अगर आप 400 वाला मैच देखें जो आप DLS पे जीते, वो वन मैन शो था, ओनली एंड ओनली फ़खर जमान। अगर आप उससे पीछे चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपको बड़े रन हुए, चेस में आप एक जगह ऐसी बन गई थी जहां पर आप चेस कर सकते थे, लेकिन वहां पे वही चीज़ आड़े आई कि जो बैटर सेट होते हैं वो 30, 40, 50 करके आउट हो जाते हैं, वो उसको लंबा ले जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, सेंचुरियाँ नहीं हो रही हमारी तरफ से। अगर बॉलिंग देखें तो हमारा बॉल स्विंग नहीं हुआ। इस वर्ल्ड कप के अंदर जितने टेस्ट मैचों के बॉलर थे, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, जो बेसिकली अपनी कह लें कि जिनके बेसिक्स परफेक्ट है, जिनके हाथ से बॉल सीम रिलीज़ होती है या स्पिनर्स का कंट्रोल अच्छा है, फ्लाइट करते हैं, सारे के सारे वो बॉलर सक्सेसफुल हैं। लेकिन हम लोगों ने ला के पटखा है, ज़ोर ज़ोर से पिच पे बॉलें मारी हैं, रिस्ट मारे हैं, और हमने बेसिकली T20 क्रिकेट वाली बॉलिंग किया है। टू मच चेंज ऑफ पेस, आगे बॉल कर रहे हैं, राउंड द विकेट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तजर्बे किए हमने, कंसिस्टेंटली लाइन लेंथ पे बॉलिंग नहीं की। स्पिनर्स हमारे मिडल में वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जहाँ पे पाकिस्तान अच्छा कर सकता था। कोई एक जगह नहीं है जहाँ हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। हम शुरू से ही आहिस्ता 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 इंडिया के खिलाफ 150 पे 2 आउट और उसके बाद 36 रन में 8 विकेटें। तो आपने हर मैच में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो आपकी डाउनफॉल का हिस्सा बना है। अच्छा हमजा, इसमें एक जो अभी सलमान भाई ने बात की है और जो अहमद ने कहा है कि क्या फैक्टर्स हैं लूज़ में, अगर छोटी छोटी चीज़ें जो टेक्निकली, अब अगर इसमें हम देखें जो कि हमारी पास्ट में ये चीज़ हमें जितवाती रही है, न्यू बॉल में हमारी टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस थी, जिसमें शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ। शाहीन अफरीदी ने हमें आदत ऐसी डाली हुई है कि उन्होंने न्यू बॉल पे विकेट लेनी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में अनफॉर्चुनेट रहे वो, और 28 ओवर करवाए उन्होंने न्यू बॉल से, 166 रन खाए हैं और विकेटें सिर्फ 2 ली उन्होंने। अब इनको अगर मैं इनको खोलूँ तो नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने 4 ओवर कराए 21 स्कोर पड़े, श्रीलंका के खिलाफ 4 ओवर कराए 25 स्कोर पड़ा, इंडिया के खिलाफ 4 ओवर कराए 32 स्कोर पड़ा, 1 विकेट ली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 ओवर कराए 20 स्कोर पड़े, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 ओवर किए 26 स्कोर पड़े और 1 विकेट ली। बांग्लादेश के खिलाफ जो एक मैच हम जीते उसमें शाहीन अफरीदी का ओपनिंग स्पेल देख लें, 5 ओवर कराए 10 स्कोर दिए और 2 विकेट हासिल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 ओवर में 28 स्कोर दिया। शाहीन अफरीदी जो कि हमारे मेन फास्ट बॉलर हैं न्यू बॉल से, उनको जब 28 ओवरों में 166 पड़ जाए और वो सिर्फ 2 विकेटें लें, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जरा एडवांस जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे रन मास्टर हैं, रन खाने वाले मास्टर, रन बनाने वाले मास्टर हैं, हारिस रऊफ, उनकी बात करें तो उन्होंने जनाब ने न्यू बॉल में जो उन्होंने स्पेल करवाए हैं पूरे टूर्नामेंट में 21 ओवर करवाए हैं, 177 स्कोर पड़ा है और विकेट माशाल्लाह उनको मिली है सिर्फ 1। बिल्कुल इस तरह। तो ये आपका जो न्यू बॉल जिसकी वजह से हमें फतुहात मिलती थी, वो फतुहात का फैक्टर हमारे यहाँ पे तो वो कहते नहीं है जो प्रोग्राम तो हो गया, तो वो इन्होंने हमें खत्म कर दिया। अगेंस्ट इंग्लैंड भी जरा बता देंगे, पहला ओवर मेडन किया है शाहीन शाह अफरीदी ने। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट हमजा, मेडन करना जिसना की विकेट लग रही है तो मेडन किया, अच्छी बात है, लेकिन फिर वही बात आई है कि जिसना हमने शाहीन ने हमें आदत डाली हुई थी पहले अपने विकेट लेने की, वो नहीं मिली। और अब ये देखना होगा न्यू बॉल पे वो क्या करते हैं। न्यू बॉल क्योंकि सीम हो रहा है और बीच पे अड़ा है, हाँ। तो ये देखना होगा कि ब्रिस्टो और मिलान को कैसे पकड़ते हैं। सलमान भाई, ये विकेट की बात की, जिस तरह से हमने देखा कि जब ये विकेट का क्लोजअप हमने देखा, उसमें कुछ पैचेस में ग्रासी नजर आ रहा है और कुछ वैसे प्लेन है। किस तरह से रीड करेंगे विकेट? आप समझते हैं ये सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा इसमें वो, जैसा कि आपने बताया था कि स्विंग मिलता है, तो वो इसमें लगता है आपको? देखिए, अंडर लाइट्स जो है ना, नया बॉल वाइट बॉल, हमेशा से जब से वाइट बॉल क्रिकेट शुरू हुई है, अंडर लाइट्स वो थोड़ा सा ज़्यादा स्विंग होता है। लेकिन कैलकाटा में अर्ली ऑन थोड़ा सा पिच स्लो होगा, इसकी ड्राई लुक है। मैंने करीब से तो नहीं देखी, लेकिन जो मैंने सुना है कैप्टन को, जॉस बटलर को इसके बारे में बात करते, तो उन्होंने कहा है कि पिच ड्राई है तो हम इस पर पहले खेलना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उनका ख्याल है कि बाद में ये पिच जो है और स्लो हो सकती है, टूट सकती है, इस पर बॉल ज़्यादा स्पिन हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। और हमने देखा कि पिच में ज़्यादा पेस नहीं है। शाहीन के जो बॉल हैं वो 2-2 ठप्पे से गए हैं और ये पहले 5 रन वाइट बॉल जो हम देख रहे हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि अगर लेग स्लिप भी होती। देखिए, ये बॉल ने उनका ये टूर्नामेंट डिफाइन कर दिया है कि उनका ये बिल्कुल अच्छा वक्त नहीं रहा। देखिए, ठीक है, हम उन पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। लेकिन बात वही है, क्या हमने इन लड़कों को इनफ बड़े फॉर्मेट के लिए तैयार किया है? क्या हमें ये देख के लगता है कि ये लड़के बड़े फॉर्मेट के लिए तैयार हैं? ये नहीं है। इन्होंने कम क्रिकेट खेली है, लंबी वाली, छोटी क्रिकेट पर ज़्यादा रिलाय किया, और छोटी क्रिकेट से बड़ी में ट्रांजिशन करना इतना आसान नहीं होता किसी के लिए भी। और हारिस रऊफ वो है जिन्हें लाहौर कलंदर्स ने अपने ट्रायल्स में से निकाला था। ये कोई पीसीबी के प्रॉपर सिस्टम से होके गुजर के नहीं आए।
तो इनके लिए इस स्टेज पे इतना परफॉर्म करना जितना इन्होंने अपने करियर में किया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इन्हें आगे सीखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को इनकी जरूरत है, और अगर इन्होंने भी अपना करियर बनाना है तो इनको अच्छी जगह पे ज्यादा कंसिस्टेंटली बॉलिंग करनी होगी। पाकिस्तान को तो इनकी जरूरत है, लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह से लीग क्रिकेट चल रही है, क्या प्लेयर्स को भी अपनी नेशनल टीम की जरूरत है? हमने देखा कि अभी 1-2 दिन पहले हाउस ऑफ हारिस के नाम से ये जो बिग बैश खेलने जाते हैं, इतना प्रोटोकॉल इनके नाम से वहां पे वो प्रॉपर वो एक चीज चल रही है, और ये सारी सूरत है। तो ये जब सारी चीजें प्लेयर्स देखते हैं तो वो फिर समझते हैं आप नेशनल ड्यूटी दिलो जान से वो फिर उसको फ्राइज सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन नेशनल ड्यूटी को अच्छा और अट्रैक्टिव बनाना क्रिकेट बोर्ड का भी काम है, और उसकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी सबको खेलनी चाहिए, इसके मुतालिक पॉलिसी होनी चाहिए। आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट कितनी खेलनी है, ये आपकी प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट क्या है? डू यू वांट टू प्ले एंड बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, या आप सिर्फ सेटिस्फाइड हैं कि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल लीजिए, अच्छा है, वहाँ पे सैलरीज अच्छी मिलती हैं, प्रेशर कोई नहीं होता, 7 लड़के लोकल खेल रहे होते हैं, 4 प्रो खेल रहे होते हैं, हाफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी नहीं होती वो क्रिकेट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो क्रिकेट है उसके फिटनेस लेवल्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स, वो हर चीज़ हायर लेवल पे है। जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है मच लोअर लेवल पे है और सबसे छोटा फॉर्मेट है। ये बात हमें समझनी होगी, और पाकिस्तान का जो क्रिकेट कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के थ्रू बनना चाहिए। और आई थिंक उसमें कि आपने बच्चों को कैसे तैयार करना है, उनका क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए गेम के बारे में, वो डिटर्मिन करना अगर आपने, तो आपको T20 क्रिकेट से ज़रा निचले लेवल के ऊपर थोड़ा उसको खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। ऊपर वाले लेवल पे चले ठीक है जब प्लेयर मैच्योर हो जाए, बट टीन ईयर्स में, इनिशियल ईयर्स में, क्लब क्रिकेट में, स्कूल क्रिकेट में, और जब तक बच्चा अंडर 19 नहीं खेलता वहाँ तक आपको उसको लंबे की तैयारी करानी है, वरना वो कभी भी टेक्निकली बच्चा डेवलप नहीं होगा। चलें इधर हमजा सलमान भाई की जो बात कर रहे हैं, वो जो पहले भी कहते हैं कि हमारा ODI में हमने साइड पे रख दिया था, उनकी परेशानी में मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ। आज सुबह मैं FTP देख रहा था पाकिस्तान टीम की कि अगले साल इन्होंने क्या करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से अगले पूरे साल सलमान भाई इन्होंने एक भी वनडे नहीं खेलना। अच्छा, एक भी वनडे नहीं खेलना इन्होंने। मैंने फिर उसका देखा कि क्या क्या टूर है। 13 महीने बाद अगला वनडे आपका। एग्जैक्टली। जनवरी 2024 में 5 T20 होंगे न्यूजीलैंड में। अप्रैल 2024 में न्यूजीलैंड की टीम आएगी पाकिस्तान, जहां पे 5 T20 खेलेगी। मई 2024 में 3 T20 नीदरलैंड में खेले जाएंगे। मई 2024 में 2 T20 आयरलैंड में खेले जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा मई 2024 में 4 T20 इंग्लैंड में खेले जाएंगे। जून में आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप के बाद हमने खेलने 4 टेस्ट। अगस्त 2024 में 2 टेस्ट हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे घर में अपने। उसके बाद 2 इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट हम खेलेंगे। तो फिर अगले वर्ल्ड कप में खेलेंगे। तो वनडे जो है हम इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफी से कोई 2-3 महीने पहले खेलेंगे। कुछ खबरें भी अहमद सही साहब आ रही थी, आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? ये जो ब्रॉडकास्टर्स ने भी कहा है कि जनाब ये ODI जो है वो खत्म कर देना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उन्होंने कहा है कि 9 घंटे का देखिए हमजा, यहाँ पे मैं कुछ हमजा मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा कि अगर आपका 13 माह कोई ODI नहीं है और आप 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं जो 50 ओवर की क्रिकेट है, तो आप देख लीजिए कि किधर हमने तैयारी करनी है, कहाँ पे हमने किस तरह अपने लड़कों को तैयार करना है। अगर 13 महीने में वनडे नहीं है और वनडे के वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़े टूर्नामेंट के हम होस्ट हैं 1.5 साल के अंदर। एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है ब्रॉडकास्टर के वाले से। ब्रॉडकास्टर जब आपने जो बात की है, जब से जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, चैनल्स हैं, जब से ये मॉडल इख्तियार किया है कि वो पर मिनट व्यूज़ के हिसाब से चार्ज करना शुरू हो गए हैं, उस वक्त से ये डिबेट बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है ओवरऑल अक्रॉस द स्पोर्ट्स। क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो ODI फॉर्मेट है वो बहुत तवील है और हम इस तरह से नहीं इसको कवरेज दे सकते कि क्योंकि हमें साथ में और भी स्पोर्टिंग इवेंट्स जो है वो कवर करने होते हैं। इसलिए वो ये जोर डाल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी समेत जितने भी आगे आने वाले इवेंट्स हैं ODI तर्ज के, उन सारों को जो है वो कन्वर्ट किया जाए T20 के ऊपर, ताकि एट ए टाइम वो तमाम इवेंट्स को कवर भी कर सकें और उन तमाम इवेंट्स से जो है वो पैसे भी बना सकें, और साथ ही साथ वो दीगर जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं उनको भी कवरेज दे सकें। तो ये भी कहा जा रहा है कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है पाकिस्तान के अंदर, उसको भी शायद कन्वर्ट कर दिया जाए T20 फॉर्मेट के अंदर, जिस तरह से हमने एशिया कप में देखा कि एशिया कप पहले 50 ओवर का टूर्नामेंट था, उसके बाद उसको उन्होंने T20 में भी शिफ्ट कर दिया, और हो सकता है कि आने वाले सालों के अंदर वो सिर्फ T20 की बुनियाद पर ही खेला जाए। तो बट साहब इसके अकॉर्डिंग तो फिर FTP बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि T20 अगर खेलना है तो बस ठीक है, हमजा तैयारी करें। जी बट साहब। हमजा, मैं यहाँ पर मैं ये करेक्शन कर दूं कि एशिया कप जब
वर्ल्ड कप आगे वनडे का होता है तो फिर एशिया कप 50 ओवर का होता है, और जब आगे T20 का वर्ल्ड कप होता है तो एशिया कप 20 ओवर्स का होता है। वो शिफ्ट नहीं हुआ, वो अगले वर्ल्ड कप के हिसाब से होता है। इस दफ़ा 50 ओवर का हुआ है एशिया कप, पिछली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप से पहले हुआ था तो 20 ओवर्स का हुआ था। और जहाँ तक बात रही ब्रॉडकास्टिंग की, तो आई डोंट नो किस ब्रॉडकास्टर ने ये बात किया है, लेकिन अगर आप इंडिया में जो ब्रॉडकास्टिंग वनडे के उन्होंने राइट्स बेचे हैं, जो पर मैच उसकी प्राइस बेची है, अनइमेजिनेबल है वो। बिल्कुल। तो न जाने ये कौन से ब्रॉडकास्टर ने ये बात की है, बिकॉज आपका प्रोडक्ट तब बनेगा जब आप उसमें जीतना शुरू करेंगे। जब आपकी क्रिकेट अच्छी होगी लोग पसंद करेंगे। 20 ओवर में 200 होता है तो वो बड़ा मैच गिना जाता है, बड़ा उसमें एंटरटेन होता है। तो यहाँ पे कितनी दफ़ा 400 किया बड़ी टीमों ने। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है तो जी, आप प्रोडक्ट को वैसा बना सकते हैं। सही बात यह है कि होता नहीं होता वो आईसीसी की मर्जी है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट द पॉइंट इज कि ये और T20 जमीन आसमान का फर्क है अगर हम प्रॉपर क्रिकेट की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल जी। ट्रांसमिशन में जी एक ब्रेक शामिल करनी है, डिस्कशन हमारी जारी है। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के वाले से। ईडन गार्डन कलकत्ता में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच चल रहा है और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान की जो उम्मीदें उन पर पानी फेरा और पहले बैटिंग कर रहे हैं। और इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर जो है वो 16 रन हो चुके। चौथे ओवर का खेल जारी और हारिस रऊफ बॉल करवा रहे हैं। शाहिन शाह अफरीदी के 2 ओवर अच्छे निकल गए। उसके बाद हारिस रऊफ को हमने पहले ओवर में भी देखा कि जिस तरह से उन्होंने वाइड बॉल की और अभी फिर उन्हें चौका पड़ा है। तमाम तर सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। बट सब क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी तक पहले 4 ओवर हुए हैं, क्या ये वो इंटेंट शो कर रहे हैं जिसका प्लान बनाया गया था? जो हमने बाबर ने कहा कि हमने 10 ओवर 20 ओवर 30 ओवर इस तरीके से चलना है, लेकिन ऑल दो बैटिंग की बात थी, बॉलिंग पर भी यकीनी तौर पर कुछ मुशावरत हुई होगी। नहीं देखिए कि बॉलिंग का जो सिनारियो है ना वो बड़ा हाईली अनलाइकली है कि आप 50 पे भी आउट करें तो आपको 2 ओवर्स में 50 रन करने हैं। बिल्कुल। सो अभी तो 17 रन बन गए, आउट कोई नहीं हुआ और डेफिनेटली एक अनलाइकली सी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान को ये मैच इस तरह खेलना है फॉर देयर प्राइड और इसको पूरा प्रोफेशनल तरीके से खेलना है। और आई थिंक अभी तक जो हमने देखा है इंग्लैंड के जो बैटर्स हैं दोनों बिल्कुल अपने पाँव इस्तेमाल नहीं कर रहे। शायद वो मैक्सवेल की तरह खेलना चाह रहे हैं, लेकिन नया बॉल आप ऐसे नहीं खेल सकते। तो मैक्सवेल जो खेल रहे थे वो पुराना बॉल था और ये जब तक अपनी टांगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे मुश्किलात होंगी इनके लिए। बहरहाल जी, दूसरे मैच में हमने देखा है कि शकीबुल हसन जैसे ही घर वापस लौटे हैं तो बांग्लादेश ने बट साहब 306 रन बना लिए हैं। 307 का टारगेट दिया है, विच इज लाइक उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, अचीवमेंट है। और अगर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बात करें तो ये तो फिर एक बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगे आप इस पर भी? देखिए मेरे ख्याल में तो जिस पोजीशन में वो थे उन्होंने कम रन्स बनाए हैं। 237 पे उनके 4 खिलाड़ी आउट थे और अभी 13 ओवर्स का खेल बाकी था। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अगले 13 ओवर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो 70 रन्स बनाए हैं और ये तो 340 तक तो उन्हें जाना चाहिए था जिस पोजीशन में थे। बहरहाल बांग्लादेश है जी, आज तक वो जितने अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट में है उस लिहाज से उनकी परफॉर्मेंसेज कुछ भी नहीं है। और अगर उनकी होम गेम्स को साइड पे रख दिया जाए तो वो बिल्कुल कह लीजिए कि अपने घर से बाहर वो आज तक एक छोटी मिनो टीम ही कंसिडर होती है। और इससे ज़्यादा किसी टीम के प्लेयरों ने वर्ल्ड कप नहीं खेले हुए जितने बांग्लादेश के प्लेयर्स ने खेले हुए। और फिर भी वो टीम ऐसा उन्हें देख के लगता नहीं है कि ये किसी से मैच जीतेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये है। बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अहमद सईद साहब, पुणे में वैसे क्या रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलियंस वहां पर तगड़े होते थे किसी ज़माने में? जी हाँ हमजा, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के इतने के अब तक 39 ओडीआई मैचेस हो चुके हैं, जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश की टीम जो है वो शिकस्त देने में कामयाब हुई है ऑस्ट्रेलिया को। और ये 307 रन की अगर बात करें, इसमें 2 बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। अच्छा जी, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जिसकी वजह से मुझे शॉर्ट ब्रेक लेना है, वापस आते हैं तो फिर डिस्कस से दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। तो जनाब, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है। आज जो पुणे में मैच हुआ उसकी फर्स्ट इनिंग्स कंप्लीट हो गई, 306 रन बनाए गए। अहमद सईद साहब, आप पुणे के स्टैट्स के बारे में बता रहे थे, कंटिन्यू करें। जी हाँ हमजा, पुणे में जो है वो एवरेज स्कोर हमेशा 250 प्लस बनता है। इसमें इंडिया में आमतौर पे जाहिर है कि ये देखने में आता है कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। और आज का जो मैच है इसमें बांग्लादेश की टीम ने इतना स्कोर तो कर ही दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी मैक्सवेल को आज आराम करवाया है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग के अलावा कोई ऐसा बैटर नहीं है कि जिसने इस वर्ल्ड कप के अंदर उस तरह से परफॉर्म किया हो। तो ये एक अच्छा चांस हो सकता है कि बांग्लादेश की टीम अपसेट करे, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे और वो भी अपनी प्लेस कंफर्म कर ले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए।
जो कि डिपेंड कर रही है इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच के ऊपर भी। तो ये बांग्लादेश के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करें, पुणे की जो आज विकेट थी वो फ्रेश विकेट थी, आज उस पर पहली दफ़ा मैच खेला गया वर्ल्ड कप का। तो अच्छा। जिसना हमने अमूमन पुणे में जिसना देखा है वहाँ पे बॉल सीम होता है, स्विंग होता है। आज जिसको कहते हैं फ्लैट विकेट था, फटा विकेट लग रहा था। तो 234 पे जब इनके 37 पे 4 आउट थे तो इनको कम से कम 350 पे जाना चाहिए था। और अगर उन्होंने अहमद की बात को मैं ऑन कर रहा हूँ जिसने मैक्सवेल को ड्रॉप किया है, तो वो दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ भी आए हैं उनके। तो उनका मैक्सवेल एक और कैटेगरी के प्लेयर हैं, स्टीव स्मिथ एक और कैटेगरी के प्लेयर हैं। मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया को जो बिल्कुल भी टफ टाइम दे सकेंगे। बांग्लादेश बिल्कुल कॉन्फिडेंस में डाउन है, क्योंकि जिस तरह की ऑफ द फील्ड उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। शुरू में जब वो तमीम इकबाल और शाकिब के दरमियान बयानबाजी हुई, उसके बाद जो है अब शाकिब अल हसन इंजरी के बाद छोड़ गए हैं। और फिर स्पेशली जो एलन डॉलन का बयान आया है वो हम यहाँ पे डिस्कस करें लाजमी, क्योंकि वो उनके बॉलिंग कोच हैं। उन्होंने इस सारे जो मामला था, ये टाइम आउट वाला मामला था, उस पर एक ऑफिशियल बयान दिया था। अच्छा। कि मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ है, जिस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस पर एक्शन लेने का फैसला कर लिया है कि ये आपने जो है खिलाफ वर्जी की है, आप बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप खिलाफ नहीं बोल सकते चाहे जो भी है। तो उस पर एलन डॉलन ने जो चांसेस यही हैं कि वर्ल्ड कप के बाद वो इसको छोड़ दें बांग्लादेश की टीम को। कोई ना कोई बहाना ही ढूंढ रहे थे जी हम ये हमजा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डिफरेंस हमें लग रहा है 20-30 रन का, जो इसमें एक खूबसूरत बात यह है कि जो लैबुशेन ने आज एक रन आउट किया है, वो रन आउट जो है महमूदुल्लाह का, वो 20 और 30 रन का फ़र्क वो वहाँ से डाल गया। तो हमने ये देखा कि फील्डिंग का एक ऐसा मोमेंट आया कि जिसने इस पूरे जो 350 हमें नज़र आ रहा था बोर्ड के ऊपर लगना चाहिए था, वो इस वजह से नहीं लगा कि फील्डिंग का एक ऐसा मोमेंट आया, इसमें लैबुशेन ने एक शानदार थ्रो की, महमूदुल्लाह को रन आउट किया, जिसकी वजह से मोमेंटम जो है वो हल्का सा शिफ्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया के जानिब। और ये जो टारगेट 340-350 होना चाहिए था, वो 306 रन तक रहा है। बिल्कुल इसी तरह है। तो फील्डिंग तो ओवरऑल इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि वो कहीं किसी मैचेस में बहुत अच्छी रही, किसी मैचेस में बिल्कुल ही तमाम टीम्स नाकाम दिखाई दी। बट सब एंडिंग चल रही है, क्या समझते हैं आप? अब पाकिस्तान की ओपनिंग, जो कुछ मेरे जैसे फैंस कहते हैं कि फ़खर जमान के साथ जो एक और जारहाना बल्लेबाज भेजा जाए ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल इस टारगेट जो भी होता है उसे अचीव किया जाए, समझते हैं आप कुछ तब्दीली हो सकती है ओपनिंग में? ना सही, दूसरा जो वन डाउन बाबर आजम आते हैं उसमें कोई तब्दीली? हमजा, दीवाने के ख्वाब के बारे में आपने सुना होगा। 150 रन अगर कर दें तो 16 बोलने हैं, 16 छक्के भी मार लें आप, ठीक है जी, आप 16 छक्के भी मार लें, आसिफ अली को बुला लेते हैं। 150 रन नहीं होते, 96 होते हैं। तो आप कितना तेज बैट्समैन, आप बैट्समैन की जगह फरारी भी भेज दें तब भी ये इस तरह का टारगेट है कि वो अनअचीवेबल है। जो पता नहीं किसको भेजना चाह रहे हो, आपके जहन में इतना तेज प्लेयर है जो 8-8, 10-10 का शॉट मारे, तो हमें भी बताएं। शाहीन अफरीदी आज वो पीएसएल में खेलते थे, ऊपर चौथे नंबर पे आए, आके चांस ले ओपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखें जी, बाबर आजम कहते हैं यू नेवर नो, तो यू नेवर नो, लेट्स सी क्या बनता है जी। इनिंग्स जारी है, 26 रन बन चुके हैं, 5 ओवर का खेल हो चुका है। 1 से 2 की ट्रांसमिशन इतना ही। 5 से 6 बजे दोबारा स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।